आज आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का सेकंड जो आपका टाइप्स होता है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो फर्स्ट में था वो था इंट्रापर्सनल, है ना। ये है इंटरपर्सनल, ठीक है। इंट्रा और इंटरपर्सनल में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंटरपर्सनल पारस्परिक कम्युनिकेशन, जो हिंदी में आपको पारस्परिक इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आप पारस्परिक कम्युनिकेशन करते टाइम किस चीज़ों को ध्यान में रखते हो, एक तो ये होता है। और आप कैसे कम्युनिकेशन करते हो, पारस्परिक कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, तो हम आज आपको उसके बारे में समझाएंगे। तो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है? पारस्परिक संचार मौखिक या गैर मौखिक तरीकों के माध्यम से दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचना, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इसमें अक्सर सूचनाओं का आमने सामने आदान प्रदान आवाज़ के रूप में चेहरे के भाव, हाव भाव और भाव को शामिल होते हैं। जैसे कि एक परस्पर संचार कौशल का स्तर दूसरे को संदेश स्थानांतरित करने की प्रभावशीलता के माध्यम से मापा जाता है। मतलब जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जिसको आप पारस्परिक संचार बोलते हो, आप क्या करते हो, इसको आप मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आप ये नहीं है कि आप अकेले ही, आप इसमें दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी, 12 भी, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने व्यक्ति से पारस्परिक कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो इसमें उसके बीच जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें क्या होता है, उसके बीच जो सूचनाएं होती हैं, विचार होता है और भावनाओं के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब आप किसी को, सामने वाले व्यक्ति को सूचना दे रहे हो, ठीक है, मौखिक रूप से बता रहे। गैर मौखिक वो होता है कि आप फ़ोन के थ्रू बता रहे हो या लिखित तरीके से आप किसी को बता रहे हो, लिख रहे हो। तो ये भी आपका परस्पर कम्युनिकेशन में आता है। देन जो आपके सूचनाएं होती हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सूचनाएं दे रहे हैं, विचारों को बता रहे हैं, आप उन्हें समझा रहे हैं कि आपको जो भी वर्क करना है, आपको जो सब्जेक्ट का मटेरियल्स होता है, आपको इस बुक्स में से मिलेगा, आपको 4 बुक्स में से बनाना है। तो आप क्या अपने विचार उनको बता रहे हो, भावनाएं जो होती हैं आप समझा रहे हो कि इस सब्जेक्ट को करने से मुझको ऐसी फीलिंग आती है, या आपसे बात करके मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो जो ये विचारों का आदान प्रदान होता है आपके सब्जेक्ट के थ्रू, या आप जब किसी फ्रेंड से या पेरेंट्स से या भाई बहन से जिससे भी आप बातें करते हो, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं या जो बातचीत आप उनसे करते हो, जो उनका आदान प्रदान होता है, वो ही आपका पारस्परिक संचार होता है। इसमें अक्सर जो सूचनाओं के आमने सामने जो होता है, मतलब आप किसी से बातें कर रहे हो, ठीक है, बातें करने के बाद क्या होता है, आप सूचना का आदान प्रदान करना, मतलब आप उसको समझा रहे हो। तो जब आप उसको कुछ भी चीज़ बता रहे हो तो आपको उसके आप आवाज़ के रूप में जो फेस के भाव होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उनको वे सब शामिल किए होते हैं। और उसमें क्या होता है, उसका जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उस पर भी आप क्या करते हो, आप उस पर भी उसका यूज़ करते हो। और जैसे दूसरे को संदेश आप स्थानांतरित करने की प्रभावशीलता को भी माध्यम मापा जाता है। मतलब आप मौखिक रूप से तो आप जो आपका कम्युनिकेशन है वो कर ही रहे हो, आप क्लासेस में बता रहे हो, फ्रेंड सर्कल में आप उनको बता रहे हो। तो आपके हाव भाव से जो आप जो टेंशन वाली बातें होगी वो भी आपके फेस पे पता चल जाती है, अच्छी बातें होगी तो हैप्पी वाली, तो वो हैप्पी मोमेंट्स भी आपके फेस पे नज़र आते हैं। देन आपके सामने कुछ भी चीज़ें होती हैं और आप उसको संदेश दे रहे हो, मतलब संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हो, अपने ही फ्रेंड को पहुंचा रहे हो या पेरेंट्स को पहुंचा रहे हो, भाई को। तो आप जो आपके कम्युनिकेशन होता है वो इतने प्रभाव तरीके से करते हो जिससे के माध्यम के थ्रू आप उसको माप सकते हो कि आप क्या कह रहे हो, सामने वाले व्यक्ति का जो आप अनुवाद कर रहे हो, बातचीत जो सूचना दे रहे हो वो स्पष्ट रूप से हो जाती है। तो वो भी आपके कम्युनिकेशन जो आपके पारस्परिक संचार होता है उसको फैक्ट करती है। देन एक संगठन के भीतर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली पारस्परिक संचार में दैनिक आंतरिक कर्मचारी संचार, ग्राहक बैठकें,
कर्मचारी प्रदर्शन समीक्षा और परियोजना चर्चा भी शामिल है। इसके अलावा ऑनलाइन बातचीत आज कार्यस्थल में कर्मचारियों के पारस्परिक संचार का एक बड़ा हिस्सा बनती है। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप वर्क करते हो, तो उसमें भी क्या होता है, आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो करते हो, आप डेली बातचीत करते हो, या आपके जो कर्मचारी होते हैं आप उससे क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। कहीं पे बैठक हो जाती है या मीटिंग बोलते हैं जिसको, आपकी मीटिंग होती है तो आप उसमें भी हिस्सा लेते हो, तो तब भी कम्युनिकेशन होता है। या कोई कंपनी या गवर्नमेंट्स जब क्या होता है, जब वो कर्मचारियों की जो आपकी एम्प्लॉय होते हैं उनकी बातें नहीं सुनती है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं। तो प्रदर्शन में क्या होता है, तो वो प्रदर्शन में अपनी बातें रखते हैं, है ना, समीक्षा करते हैं कि हमने इस बात पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो भी चर्चाएं होती है वो उनको सब जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको सबको सामने रखते हैं। इसके अलावा भी वो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, ऑनलाइन बातचीत जो होती है उसके थ्रू भी कहते हैं। जैसे कि आप हो, आप जूम क्लास ले रहे हो ना, तो आप क्या आपको बाय फेस तो आपने हमें या हमने आपको इतना अच्छे से नहीं देखा, बट आप क्या जो जूम क्लास होती है उसमें जो हम आपको समझाते हैं, या आप जो क्वेश्चन करते हैं हम उनका आंसर देते हैं, या हम क्वेश्चन करते हैं आप उसका आंसर देते हो, तो वो क्या होते हैं, वो आज के जो फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अब आप ऑनलाइन बातचीत भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑनलाइन बातें करते हो, तो ये बहुत ऐसे माध्यम है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बातें करते हो। या जो आपका कंपनी का लीडर होता है, मैनेजमेंट होता है, वो अपने एम्प्लॉय से ऑनलाइन थ्रू भी बातचीत करता है, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता है। तो ये क्या होता है, ये एक जो हमारा पारस्परिक कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है, जिससे कि व्यक्ति आसानी से कम्युनिकेशन कर सकता है और व्यक्ति को आसानी से समझा भी सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो पारस्परिक जो कम्युनिकेशन होते हैं उसके महत्व, आप जो फर्स्ट महत्व है वो है समस्या का समाधान। तो इसमें क्या होता है, पारस्परिक संचार कौशल आवश्यक है, क्योंकि वो लोगों को समस्या पर चर्चा करने और अंतिम समाधान के साथ आने से पहले पेशेवरों और विपक्षों का वजन करने की अनुमति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विचार मंथन अभ्यास ऐसी स्थितियां हैं जिनकी पारस्परिक संचालन चलन में आता है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपनी आवाज़ विचारों को साझा करने के लिए सम्मानित और स्वतंत्रता महसूस करे। इसमें क्या होता है, जब पारस्परिक कम्युनिकेशन करते हो, जो उसमें व्यक्ति के कौशल जो भी उसमें गुण होते हैं वो क्या करता है, जैसे कि आपकी ही क्लास में कोई एक लड़की ऐसी होती है, 2 या 3, उसमें ऐसे गुण हैं कि वो अपनी फ्रेंड की प्रॉब्लम का भी सल्यूशन निकाल देती है, या पूरी क्लास का सल्यूशन निकाल देती है। तो उसके साथ क्या है, वो क्या सोचती है, जब 2 फ्रेंड के बीच में लड़ाई बचती है, तीसरा बंदा ही सल्यूशन कराता है ना, तो वो क्या करते हैं, दोनों पक्षों की बातें सुनता है और उसमें सही और गलत का निर्णय करता है, क्या कौन से की बातें सही हैं, कौन सा गलत है और वो कितना गलत है। तो वो क्या करता है, वो एक उसके अकॉर्डिंग उसको नापता है कि किसकी ज़्यादा जो झगड़ा है किसकी ज़्यादा है, किसने ज़्यादा किया, तो वो सबको समझता है और उस स्थिति के थ्रू ही वो अपने विचारों को सामने प्रकट करता है और उनको समझाता है, साझा करता है कि आप ऐसी लड़ाई मत कीजिए। हर कोई अपनी आवाज़ विचारों पर, तो क्या करता है, सब स्वतंत्रता फील करते हैं, किसी को बंदिशें उत्पन्न नहीं कराई जाती कि आप बंदिशें में रहो। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो आप करते हो समस्याओं का समाधान इसलिए ही किया जाता है जिससे कि व्यक्ति आराम से अपनी बातों को रख सके
है ना। फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमें बातें बताते हैं और हमको लगता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, या हम कहीं पे जा रहे हैं और हमारे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, और वो हमें वहाँ के पैलेस के या स्थान के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे होता है। तो वो क्या है, वो हमारे सामने एक प्रॉब्लम बन के आती है, बट हम क्या करते हैं, हम उसका सल्यूशन निकालते हैं। हम उनको अपने विचारों को, जो हमारी विचार होते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है, हम उसके थ्रू उनको समझाते हैं, उनको बातें बताते हैं जिनके थ्रू उनको समझ में आता है। इससे क्या होता है, हम स्वतंत्रता फील करते हैं, हम आसानी से पहुँच जा सकते हैं। तो हमारा जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो हमारे समस्या का जो समाधान होता है हमारी, उसकी बातों पर भी डिपेंड करता है कि हमें कैसे विचार करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, सेकंड है आपका व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरक्षण। जो नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच खराब संचार व्यवसाय के कई तरीकों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब प्रबंधक और नेता कार्य को स्पष्ट रूप से संवाद करने में असमर्थ होते हैं तो श्रमिक जल्दी ही हताश हो सकते हैं और व्यावसायिक लक्ष्यों को अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कई कर्मचारियों का कहना है कि उनके प्रबंधक उन्हें उनके काम के लिए स्पष्ट निर्देश और लक्ष्य नहीं देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे कर्मचारी होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है उनके बीच जो खराब कम्युनिकेशन होता है तो वो हमारे जो व्यवसाय होता है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है, और जो हम प्रोडक्ट जो कंपनी है उस पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनके जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो उनके अनुवाद होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, जिससे कि जब उनकी मांगे क्लियर नहीं हो पाती तो मैनेजमेंट उसको क्लियर नहीं कर पाता, जिससे कि जो मजदूर व्यक्ति होते हैं वो निराश हो जाते हैं और अपने जो गोल्स होते हैं उनसे वो अलग हो जाते हैं। तो जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको जो मैनेजमेंट के साथ काम करने के लिए उनके स्पष्ट निर्देश, आमने सामने बात होनी चाहिए। उनके जो लक्ष्य नहीं देते उनके बातों को भी उनमें बातें क्लियर होनी चाहिए।